हिजाब अमेरिका, अमेरिका हिजाब। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका के साथ में हमने हिजाब का नाम क्यों जोड़ दिया है। अब हर बात को लेकर अब अमेरिका की अगर मिसाल दी जाएगी तो हिजाब मामले में भी अमेरिका से ही तुलना की जाएगी ना। अब हिजाब को लेकर जिस तरह से हमारे देश यानी भारत में घमासान छिड़ा हुआ है और एक विशेष समुदाय को जिस तरह से टारगेट पर अब ले लिया गया है, जिसकी लड़ाई अब खुद सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। हिजाब को लेकर जो कहानी शुरू हुई थी कर्नाटक से, वो पहले राज्य में पहुंची, उसके बाद हाई कोर्ट पहुंची और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में ये पूरी लड़ाई चल रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो तर्क दिए जा रहे हैं, जो चीजें कही जा रही हैं, जो टिप्पणियां की जा रही हैं, वो वाकई सबको चौंकाने वाली हैं और सबको हैरान करने वाली हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरह जो है फैसला सुना रहा है, टिप्पणी कर रहा है, या फिर एक विशेष पार्टी की तरफ से सारे के सारे जो तर्क हैं वो दिए जा रहे हैं। अब हर बात पे अगर अमेरिका का जिक्र होता है तो अमेरिका की एक बात आपको बता दें कि अमेरिका में 4 साल पहले हिजाब को पहनकर सेना में शामिल होने की अनुमति दे दी गई थी। यानी 4 साल पहले ही ये पूरा मामला शॉर्ट आउट हो चुका है, जब आज हमारे देश में विश्व गुरु बनने के बाद भी बहस चल रही है। आज भी हम सिर्फ और सिर्फ तर्क दे रहे हैं, अपने जो है चीजें वो पेश कर रहे हैं कोर्ट में, लेकिन कोर्ट की तरफ से ये बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है कि वो हिजाब को लेकर किसी भी तरीके का मुस्लिम पक्ष में फैसला आने वाला है। क्योंकि जो तर्क दिए जा रहे हैं वो तो साफ तौर पर ये दिए जा रहे हैं कि आप हिजाब की तुलना चुन्नी से नहीं कर सकते, आप हिजाब की तुलना पगड़ी से नहीं कर सकते, आप हिजाब की तुलना गले में पहने जाने वाले रुद्राक्ष या फिर क्रॉस से नहीं कर सकते। तो आखिर हिजाब की तुलना करें तो करें किससे करें? कुरान में कहा गया है कि ये सारी चीजें अनिवार्य हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मानने से इनकार कर रहा है और शायद उनको अरबी भाषा नहीं आती है या फिर वो समझकर भी ना समझी का जो बहाना है वो कर रहे हैं। ये तर्क दिया गया है सलमान खुर्शीद की तरफ से। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है अरबी, तो हम समझा भी नहीं पा रहे हैं और आप समझ भी नहीं पा रहे हैं। इससे बेहतर ये है कि आम लोगों की जिंदगी में उनकी मर्जी के मुताबिक अगर वो पहनना चाहते हैं, अगर नहीं पहनना चाहते हैं, और ये एक जरूरी चीज है, इसके बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाए, ये कह दिया गया। लेकिन जो अमेरिका की तरफ से बार बार अमेरिका का दावा किया जाता है कि हमारी चीज में अमेरिका हमारा इतना अच्छा दोस्त है, विश्व गुरु बन गए हैं, जो है जो बाइडेन हमारे इतने अच्छे मित्र हैं, उनसे जी सम्मेलन में मुलाकात करेंगे, G7 में करेंगे, पता नहीं वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन सेना जहां पर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होता है, देश की सेवा करने के लिए हर समुदाय से लोग जाते हैं। वहां पर कोई समुदाय नहीं देखता है कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, कि आप मुस्लिम हैं तो हम आपको सेना में नहीं लेंगे। कुछ नहीं देखा जाता है वहां पर, सिर्फ और सिर्फ देखी जाती है तो देशभक्ति, आपके अंदर का जज्बा देखा जाता है, आपके अंदर का जुनून देखा जाता है कि आप देश पर किस हद तक मर मिटने को तैयार हैं। लेकिन आज जिस तरह से छोटे छोटे स्कूलों में, छोटे छोटे कॉलेजेस में हिजाब को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया है कि अब ये नेशनल लेवल पर जाकर पहुंच चुका है और इंटरनेशनल भी पहुंच ही चुका है, उसमें कोई कोर कसर नहीं है। क्योंकि हिजाब मुद्दे को लेकर विदेशों से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि आखिर ये आम नागरिक का जो अपना अधिकार होता है, व्यक्तिगत अधिकार होता है, जो 6 अधिकार हैं उनमें से एक मौलिक अधिकार है कि आप अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए आजाद हैं, उस पर भी अब अंकुश क्या लगा दिया जाएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट में क्या जिरा चल रही है उस पर भी जरा एक नजर डाल लेते हैं, फिर वो पोर्शन आपको बताएंगे कि हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो अदालत है यानी हमारे देश की, उसमें क्या क्या चल रहा है और अमेरिका में किस तरीके से इस पूरी जो कहानी में ट्विस्ट आया है और जो अब कंपैरिजन किया जा रहा है अमेरिका और हमारे देश का हिजाब मामले को लेकर, वो भी आपको बताएंगे। दरअसल कल जो है सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जिरा हुई थी, वकीलों ने अपनी अपनी बात रखी और सुधांशु धूलिया ने टिप्पणियां कम की। इससे पहले की सुनवाई में जजों की टिप्पणियां बहुत एहतियातन की गई थी, जिनकी जनता में भी काफी चर्चा हुई थी। यानी ये जो पूरा का पूरा मामला चल रहा है उसमें अब ये सोच समझकर टिप्पणियां की जा रही हैं। दरअसल याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं को वर्दी पहनने पर एतराज नहीं है, लेकिन धार्मिक रूप से जिसे पहनने को कहा गया है उसे भी पहनने की इजाजत होनी चाहिए। निजता के अधिकार से पसंद का अधिकार भी जुड़ा हुआ है,
क्या महिलाओं का सिर पर कपड़ा रखना जुर्म है? महिला इसमें अपनी गरिमा देख रही है, हम अपनी राय जबरन उन पर नहीं थोप सकते हैं। इस तरह से ये जो तर्क हैं वो दिए गए और ये बताया गया कि ये निजता के साथ साथ अपना जो है पसंद का भी अधिकार है और ये बताया गया कि हम किसी भी पर इस चीज को थोप नहीं सकते हैं कि वो जबरदस्ती इन सारी चीजों को फॉलो करें, लेकिन हम जो चीजें हैं उनको आपको जरूर बताएंगे। कुरान में महिलाओं की प्राइवेसी को लेकर तमाम आयतें हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने उन सबको ध्यान नहीं दिया, उनको जो है पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से चुनौती दी गई, पिछली तारीखों पर सुनवाई के दौरान खास तौर से हिजाब को लेकर जस्टिस हेमंत गुप्ता की टिप्पणियां काफी ज्यादा सुर्खियों में रही, जिन पर देश में पूरी तरीके से बहस भी हो रही है। लेकिन अब सामने आपके रखते हैं अमेरिका की बात, जहां पर ये बताया जाता है कि अमेरिका सबसे बड़ा देश है, शक्तिशाली देश है और विकसित देश है। अब जब अमेरिका जैसे देश में सेना में जो भर्ती होंगी लड़कियां, औरतें जो भी होंगी, वो अगर हिजाब पहनकर भर्ती होना चाहती हैं तो उनको हिजाब पहनने की छूट है। इसके साथ साथ कौन सी चीजों पर छूट है वो आपको बताएंगे। दरअसल 2017 में अमेरिका में सेना ने खुद को अल्पसंख्यक धर्मों और संस्कृतियों के संदर्भ में अधिक समावेशी बनाते हुए एक नया नियम जारी किया था। इस नियम के जरिए जो है सेना ने पगड़ी, हिजाब पहनने वाले या फिर दाढ़ी रखने वाले लोगों को सेना में भर्ती होने की मंजूरी दे दी थी और ये 4 साल पहले हो चुका है। यानी अब हिजाब मामला जिस तरीके से मुद्दा पकड़े हुए है, पहले जो है अमेरिका में कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन सेना ने इसकी मंजूरी दे दी थी और कह दिया था कि सबको अपने धार्मिक रिचुअल्स को फॉलो करने का अधिकार है। सेना में सिर्फ और सिर्फ जज्बात देश के प्रति होना चाहिए। अगर आप धर्म को फॉलो करते हुए देश की सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं, तो इसमें कोई ऐतराज नहीं है। दरअसल सैन्य सचिव एरिक फैनिंग की ओर से जारी किए गए नए नियम ब्रिगेड स्तर पर धार्मिक पहचानों को समाहित करने की मंजूरी देते थे। इससे पहले ये मंजूरी सचिव स्तर तक के लिए ही थी। इस मंजूरी के बाद बदलाव जो हुआ है वो ये सुनिश्चित करेगा कि धार्मिक पहचान का समावेश स्थायी हो और अमेरिकी सेना में अधिकतर पदों पर लागू हो। कांग्रेस सदस्य जो क्राउले ने अमेरिकी सैन्य सचिव की ओर से जारी निर्देश का स्वागत करते हुए ये कहा कि ये न सिर्फ सिख अमेरिकी समुदाय के लिए बल्कि हमारे देश की सेना के लिए बड़ी प्रगति है। सिख अमेरिकी इस देश से प्यार करते हैं और हमारे देश में सेवा का उचित अवसर चाहते हैं। आज की घोषणा ऐसा करने में मददगार साबित होगी। यानी ये साफ तौर पर कह दिया गया कि अगर सिख समुदाय या फिर मुसलमान समुदाय लोग हमारे देश की सेवा करना चाहते हैं और वो अपने धर्म को फॉलो करते हुए सेवा करना चाहते हैं, तो हमें इसमें कैसा ऐतराज हो सकता है? हमें तो इसमें खुशी होगी कि वो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। ये जो है तर्क दिया गया क्राउले की तरफ से। अब हमारे देश में जिस तरीके से जंग छिड़ी हुई है, तलवारें खींचने की नौबत आ गई है हिजाब विवाद को लेकर, एक कहता है कि हम हिजाब पहनेंगे तो दूसरा कहता है हम सैफरॉन पहनेंगे, हम तो शॉल ओढ़कर जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ तनातनी का जो मामला बन गया है, उसमें ये सोचने की जरूरत है कि अमेरिका कहां पहुंच चुका है और आज हम उसी मुद्दे पर 4 सालों के बाद भी लटके हुए हैं और सिर्फ किस बात पर? हिंदुत्व की राजनीति की बलि चढ़ चुके हैं और कुछ नहीं। धार्मिक मुद्दों को लाया इसलिए जाता है ताकि बाकी मुद्दों से आपका ध्यान भटकाया जा सके और हिजाब भी उन्हीं में से एक मुद्दा है। अगर स्कूलों कॉलेजेस में इस तरीके से हिजाब पर बैन लगा दिया जाएगा, उसको पहनने से मना कर दिया जाएगा, तो आखिर सेना में भी ये चीजें लागू हो जाएंगी। फिर तो ये सारी की सारी चीजें अलग ही लेवल पर पहुंच जाएंगी और राजनीति का स्तर आम जनता के सरोकार से हटकर जो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक चीजों पर केंद्रित किया जा रहा है वो ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। फिलहाल अमेरिका में हिजाब को लागू करने पर, और क्या आपको पता था कि अमेरिका में सेना में अगर भर्ती होती है तो हिजाब पहनकर हो जाती है? और हमारे देश में अभी जो हिजाब का मुद्दा चल रहा है उस पर, इन सब पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।